नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निशा की प्रवीण के साथ शादी हो जाती है। सुहाग रात को वो अपने कमरे में घूंघट करके बैठी ही थी कि प्रवीण उसके पास आकर प्यार से उसका घूंघट हटा देता है, जिसके बाद वो बोलता है, निशा तुम बहुत अच्छी लग रही हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, जरा अपनी आंखें बंद करो। जी प्रवीण जी। निशा अपनी आंखें बंद कर लेती है और प्रवीण उसे प्यार से गुलाब देते हुए बोलता है, निशा आई लव यू। आई होप कि आज से हमारी एक नई जिंदगी जो शुरू हो रही है वो एक खूबसूरत पल तक आगे बहुत प्यार से बरकरार रहे। जी ऐसे ही होगा। इतना बोलकर प्रवीण उसका मांग टीका झुमके उतारने के बाद उसके हाथों की बैंगल्स उतारने ही लगता है कि तभी निशा चिल्लाते हुए बोलती है, अरे आराम से उतारिए, बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी निशा, आराम से उतारता हूँ। प्रवीण आराम से उसकी कलाई पकड़कर उसकी चूड़ियाँ उतारता है, लेकिन वो नहीं उतरती। प्रवीण जी आराम से उतारिए ना, उतर जाएंगी। देखना कहीं कोई चूड़ी मोल ना जाए, वरना अपशगुन हो जाएगा आज के दिन ही। ठीक है, आराम से करता हूँ। ये तो अब भी नहीं हो रही। मुझे लगता है अब एक ही चीज तुम्हारी चूड़ियाँ उतार सकती है। पर वो कैसे? वैसलीन। एक बार मेरे हाथ का कड़ा भी नहीं उतर रहा था, जैसे ही मैंने वैसलीन लगाई तुरंत कलाई पर से मेरा कड़ा उतर गया। तुम भी वही लगाओ। निशा उसकी बात सुनकर अपनी कलाई पर वैसलीन लगा लेती है और उसके बाद उसकी चूड़ियाँ आराम से उतर जाती है, जिसके बाद वो गले लगकर प्रवीण को बोलती है, थैंक यू प्रवीण जी, आज वैसलीन और आपकी वजह से ये चूड़ियाँ मेरे हाथ से निकल गई, वरना मुझे तो लगा था कि मुझे ऐसे ही दर्द में कराहते हुए इन्हें निकालना पड़ेगा। अगर तुम्हें कभी भी ऐसी दिक्कत आए, मेरा मतलब चूड़ियाँ पहननी हो या उतारनी हो, तो इसे ही लगाना। तुम्हारे दर्द नहीं होगा और मक्खन की तरह सब हो जाएगा। इतना बोलकर दोनों अपनी फर्स्ट नाइट को एंजॉय करते हैं और अगले दिन सुबह होती है। निशा रेडी होकर जल्दी से सबके उठने से पहले घर की साफ सफाई के सारे काम करती है और सुबह का नाश्ता रेडी करती है। तभी उसकी सास रूजा आकर बोलती है, अरे वाह बहू, तूने तो मेरे कहने से पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया। अच्छा क्या क्या बनाया है? माँ जी आज मैंने आलू और पनीर के पराठे, अदरक वाली चाय जैसी आपको पसंद है, और हाँ मीठे में मूंग दाल का हलवा बनाया है। अरे वाह बहू, तुझे कैसे पता कि मैं अदरक वाली चाय पीती हूँ? माँ जी उन्होंने मुझे कल रात सब कुछ बताया था, मेरा मतलब मैंने उनसे पूछ लिया था। सारी रात सुबह के खाने की तैयारी कर रही थी क्या? सारी रात मतलब तुम दोनों सोए ही नहीं? अरे माँ जी सोए थे ना, बस थोड़ा सा लेट। अच्छा समझ गई। देख तो कैसे लाल हो गई है पूरी टमाटर की तरह। जाकर प्रवीण को बुला ले नाश्ते के लिए। जी माँ जी। ये बोलकर निशा प्रवीण के पास जाती है और प्रवीण उसे गोद में उठाकर बोलता है, गुड मॉर्निंग जान, आज क्या बनाया है तुमने मेरे लिए? तुम्हारे फेवरेट पनीर के पराठे। अब जल्दी से चलो वरना ठंडे हो जाएंगे। आ रहा हूँ, पर तुम्हारी स्किन बहुत ड्राई हो रखी है, तुम वैसलीन लगाओ ना, उससे तुम्हारी ड्राइनेस चली जाएगी। अरे प्रवीण जी उसके इतने फायदे हैं क्या? अरे बहुत फायदे हैं उसके, इतने कि तुम्हें पता भी नहीं है। सर्च करके देखना इंटरनेट पे। अब जल्दी से लगा लो और मेरे साथ नीचे चलो। अरे आप उतारोगे तभी तो चलूंगी, या ऐसे ही ले जाओगे माँ जी के पास? उतार रहा हूँ जान। ये बोलकर वो उसे उतार देता है। निशा वैसलीन लगा लेती है और फिर सब एक साथ मिलकर नाश्ता करते हैं, जिसके बाद दोनों उसके हाथ से बना खाना खाकर बोलते हैं, अरे वाह बहू, बहुत ही बढ़िया। क्या खाना बनाया है तूने, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा। ऐसा हलवा आज तक मैंने कभी खाया ही नहीं है। शुक्रिया माँ जी। हाँ निशा, वाकई में तुमने सारा नाश्ता बहुत लाजवाब बनाया है। ये ले बहू, तेरी शादी के बाद का पहला शगुन। ये मेरी तरफ से हमेशा संभाल कर रखियो। ये मेरी सास ने मुझे दिया था और अब मैं यह हार तुझे दे रही हूँ। जी शुक्रिया। अच्छा माँ, मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ। निशा मेरा टिफिन दे दो। बस 2 मिनट रुकिए। निशा टिफिन लेकर आती है। तभी प्रवीण बोलता है, निशा अगर ज्यादा ड्राई लगे तो वैसलीन को 2-3 बार लगाती रहना, ठीक है? मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है। इतना बोलकर प्रवीण चला जाता है। निशा घर के सारे काम कर लेती है और कुछ देर सास के पास बैठकर उसके पैर दबाकर अपने कमरे में जाती है और बोलती है, बोर हो रही हूँ, घर का काम भी कर लिया, माँ जी से बातें भी कर ली, अपना काम भी कर लिया, क्या करूँ, खाली बैठी हूँ। हाँ प्रवीण जी ने बताया था कि वैसलीन के बहुत सारे फायदे होते हैं, क्यों ना मैं YouTube पर ये सब चेक कर लूँ, मुझे भी पता चल जाएगा कि आखिर क्या क्या फायदे हैं। निशा फोन लेकर वैसलीन के बारे में सर्च करने लगती है
और उसके फायदे को सुनकर बोलती है। अरे वाह, इसे तो मैं अपने मस्कारे की तरह आईलैशेस पे लगा सकती हूँ, हाइलाइटर की तरह यूज भी कर सकती हूँ, और मेकअप रिमूवर ना हो तो इससे मेकअप भी रिमूव कर सकती हूँ। और ये फटे होठों, एड़ियों और छोटी मोटी चोट के लिए भी काम करता है। अरे वाह, और इसे अगर एलोवेरा के साथ मिलाकर बालों में लगाया जाए तो ये हमारी दो मुंहे बालों की समस्या भी खत्म कर देती है। अरे वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त है। चलो सबसे पहले मैं इसे हाइलाइटर की तरह लगा के देखती हूँ। इतना बोलकर निशा मिरर के आगे बैठकर अपना मेकअप करती है और मस्कारे, लिपस्टिक, हाइलाइटर की जगह इसे यूज करके बोलती है। अरे वाह, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ मैं। मेरा फेस तो एकदम नेचुरल ग्लो कर रहा है। माँ जी को दिखाकर आती हूँ। निशा अपनी सास के कमरे में जा ही रही होती है कि तभी डोर बेल बजती है और निशा डोर ओपन करने चली जाती है और देखती है कि उसकी फ्रेंड प्रेरणा आई हुई है। प्रेरणा, तू अचानक यहाँ कैसे? अरे बस आ गई तुझे सरप्राइज देने। माफ कर दे यार, कल शादी में नहीं आ पाई। वो क्या है ना, मेरा लहंगा अटक कर फट गया, इसलिए नहीं आई। मेरा बहुत मन था, सॉरी कल के लिए। अरे पागल, कोई नहीं, देर से ही सही लेकिन तू आई तो सही, वरना नहीं आती ना तो मैं तुझे गिरा गिरा के मारती। चल अब अंदर चल। आ गई। वैसे तू बहुत अच्छी लग रही है। शादी के बाद लड़की की शक्ल पर क्या ग्लो आ गया है, मानना पड़ेगा। क्या कर दिया जीजू ने रात ही रात में, जरा मुझे भी तो बता। पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोले जा रही है। अरे तेरे जीजू ने मुझे वैसलीन के बारे में बताया था, फिर मैंने उसके बारे में सर्च किया तो अभी मैं उसी से रेडी होकर आई हूँ। ओहो, जीजू के कहने पर। सही है, लेकिन मुझे नहीं सूट करता और मैंने सुना भी है कि इसको लगाकर काले हो जाते हैं, तो शायद तुझे नहीं लगाना चाहिए। खामखा तेरी स्किन डल हो जाएगी। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। 4-5 घंटे हो गए हैं मुझे लगाए हुए। मेरी स्किन पर कोई चिपचिप नहीं हो रही, बल्कि मुझे मेरी स्किन बहुत ग्लोइंग लग रही है। आई थिंक यू शुड ट्राई दिस यार। और वैसे भी ये एकदम नेचुरल है, इससे किसी की भी स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा। तुम मेरी बात मान करना, एक बार ट्राई जरूर करना। चल छोड़, बैठ, मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। चल ठीक है। इतना बोलकर निशा कुछ ही देर में उसके लिए कॉफी और सैंडविच बना के लाती है, जिसे खाकर वो उसकी तारीफ करती है। प्रेरणा कॉफी का कप टेबल पर रखती है कि तभी वो गलती से गिरकर टूट जाता है और प्रेरणा उसे उठाती है तो उसकी उंगली कट जाती है, जिसे देखकर निशा बोलती है। अरे पागल, ये क्या किया तूने? बोला था ना मैं कर दूंगी, लेकिन तू है कि सुनती नहीं। अब 1 मिनट रुक, मैं भी आई। जल्दी आ। निशा कॉटन और वैसलीन लेकर आती है, जिसके बाद कॉटन से उसका ब्लड साफ करके वैसलीन लगाकर बोलती है। अरे इसे लगाने से तेरी उंगली काली नहीं होगी, बल्कि तेरी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। पागल, मैंने फेस की बोली थी। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि वैसलीन को कटी फटी एड़ी या हीलिंग के लिए यूज करते हैं। ओह थैंक गॉड, तुझे तो कितनी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। अरे यार सीरियस मत हो, मजाक कर रही थी। और इस तरह प्रेरणा अपने घर चली जाती है। वक्त बीतता है। निशा YouTube पर वैसलीन के हैक और उसके बारे में डालने लगती है, जिससे उसके चैनल पर बहुत व्यूज आते हैं। इसकी वजह से वैसलीन के काफी प्रोडक्ट्स बिकने लगते हैं और देखते ही देखते वैसलीन की कंपनी की तरफ से निशा को ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऑफर आता है। वो ये खुशखबरी अपने पति और सास को देते हुए बोलती है। माँ जी, परवीन जी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सोचिए इस खुशखबरी का क्या कारण हो सकता है। तू मुझे दादी बनाने वाली है ना? माँ जी ये नहीं, कुछ और इससे भी बहुत बड़ी गुड न्यूज है। तुम्हें राशन की दुकान पर ऑफर मिला होगा किसी सामान पर। ओफो परवीन जी, आपको याद है जब आपने मुझे बताया था कि वैसलीन के कितने फायदे होते हैं, और फिर मैंने उसके बारे में सर्च किया और मैं YouTube पर व्लॉग बना कर डाल रही थी। कुछ याद आया? हाँ, तो क्या हुआ? अरे परवीन जी, हुआ ये है कि मुझे वैसलीन कंपनी की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका मिला है। अब मैं वैसलीन की एडवर्टाइजमेंट करूंगी, मैं टीवी पर आऊंगी, पैसा ही पैसा होगा, बल्ले बल्ले। अरे वाह, इसका मतलब तू हीरोइन बन गई। अब तू टीवी पर आया करेगी। हाँ मम्मी सही है, मैं अपने ऑफिस में बताऊंगा सबको, मेरी भी वाहवाही होगी। कांग्रेचुलेशंस निशा। थैंक यू प्रवीण जी। और इस तरह अगले दिन वो वैसलीन के ब्रांड एम्बेसडर के लॉन्च पार्टी में जाती है, जहां उसे वैसलीन एम्बेसडर बनाया जाता है, जिसके बाद उसे काफी पैसे मिलते हैं
और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। किन्नर कम्युनिटी की शान लक्ष्मी प्रोफेसर हरमन से शादी के बाद भी अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना जारी रखती है। लक्ष्मी, जो कि एक किन्नर होती है, अपनी गोद ली बेटी सौम्या को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना देती है। अब उसकी बेटी भी अपने करियर में अच्छा मुकाम हासिल कर लेती है। एक दिन उसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की मेडिकल टेस्ट टीम के पद के लिए ऑफर आता है, जिसे पाकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताती है। माँ, पिताजी, देखिए, मुझे एक ऑफर लेटर मिला है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मेडिकल टीम का हिस्सा बनने का। अरे वाह, मेरी बेटी सच में बहुत होनहार है। अरे वो तो है ही, आखिर बेटी किसकी है? वैसे लक्ष्मी, आज बहुत कमाल लग रही हो तुम। अरे आप बिना उम्र का तो लिहाज किया करो। क्या? अरे मैं भी ना क्या? अरे मेरी लक्ष्मी, अभी तो हम जवान हैं। उफ, नजर ना लगे मेरे मम्मी पापा के प्यार को, पर थोड़ा तो मेरा भी ख्याल रखो, आज शाम को ही जाना है। चल, मैं तेरी पैकिंग में हेल्प करवा देती हूँ। और हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करना और ना ही किसी को करने देना। ओके मम्मी। शाम को सौम्या राजस्थान के लिए रवाना हो जाती है, जहां महिला पुलिस भर्ती की मेडिकल टेस्ट टीम में उसकी ड्यूटी लगती है। सारा दिन वो चयनित कैंडिडेट्स का मेडिकल चेकअप करती है। सब कुछ बढ़िया ही चल रहा होता है। तभी अचानक गंगा नाम की एक लड़की की बारी आती है। जब वो उसका मेडिकल चेकअप करती है तो पता चलता है कि गंगा तो लड़की है ही नहीं, वो तो एक किन्नर है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग ये सुनकर हक्के बक्के हो जाते हैं और कुछ लोग तो बातें बनाने लगते हैं। हाय, किन्नर और पुलिस, इनका दिमाग खराब हो गया है क्या? सुनो सुनो, अब ये तालियां बजाने वाले हाथ मुजरिमों को हथकड़ी लगाएंगे। हाय बड़े। अब क्या ये ट्रांसजेंडर फोर्स में भर्ती होंगे? अरे जो इनका काम है करे, नाचे गाए बधाई मांगे। चुप हो जाइए, आप सबको शर्म नहीं आती? किसी इंसान के बारे में ऐसे बोलते हुए? माना वो किन्नर है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, पर वो इस जॉब के लिए मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से काबिल है, किसी से कम नहीं है वो। सौम्या की बात सुनकर पास ही खड़ा एक ऑफिसर बोल पड़ता है। मैडम जी, आप बात तो सही कह रही हैं, लेकिन इनके इतना काबिल होने के बावजूद हमें मजबूरन इन्हें रिजेक्ट करना पड़ेगा। सौम्या को गंगा के खिलाफ हो रहे अन्याय से बहुत ठेस पहुंचती है। इसी सिलसिले में वो उससे मिलने के लिए उसके घर जाती है। नमस्ते जी, मुझे गंगा जी से मिलना है। वो बैठी कोने में मुई, ना जाने कौन सा सदमा लग गया। हम तो हमेशा से कहते थे हमारे जैसी बन जा, पर नहीं, इस पर तो गवर्नमेंट जॉब के धुन सवार थी। मिल गया नतीजा। 4 साल से पुलिस की जॉब की तैयारी कर रही गंगा बार बार के रिजेक्शन से टूट जाती है। नौकरी में हो रहा ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उसे डिप्रेशन में ले जाता है। वो अपने घर के कोने में चुपचाप बैठे अपने सपनों के टूटने के गम में डूबी ही होती है कि तभी सौम्या उसके पास आती है और उसे समझाती है। कब तक ऐसे ही अंधेरे कोने में बैठी रहोगी? आप तो डॉक्टर सौम्या है ना? यहाँ कैसे? वो मुझे तुम्हारे रिजेक्शन के बारे में पता चला, सुनकर बहुत दुख हुआ। जी देखिए, कितनी कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, हर टेस्ट टॉप लेवल से पार किया। मेडिकल टेस्ट में महज एक किन्नर होने की वजह से बार बार मुझे रिजेक्शन का सामना क्यों करना पड़ता है? आखिर एक किन्नर पुलिस क्यों नहीं बन सकती? तुम जरूर बनोगी, बस तुम्हें अपने सपनों के लिए लड़ना होगा। अगर आज मेरी माँ भी
जो कि तुम्हारी तरह एक स्वाभिमानी किन्नर थी, वो हार मान जाती तो शायद मैं जिंदा ही नहीं होती। अगर उन्होंने हार नहीं मानी तो तुम क्यों मान रही हो? सौम्या की बातें गंगा के अंदर का खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से जगा देती है। वो अपने हक के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर करती है और अपने कानूनन हक के लिए लड़ती है। 2 साल तक मुकदमा चलता ही रहता है और गंगा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती ही रहती है, पर हार नहीं मानती। आखिरकार अंत में वो मुकदमा जीत जाती है। कोर्ट उसे जेंडर इक्वालिटी के तहत पुलिस कांस्टेबल जॉब के लिए चयनित करने का आदेश जारी करती है। गंगा इतने संघर्ष के बाद अपने सपनों की जॉब पाकर खुशी से फूली नहीं समाती। पुलिस की वर्दी पहन वो सीधे सौम्या के पास मिठाई लेकर जाती है। सौम्या उसे देखकर बोल पड़ती है, अरे वाह कांस्टेबल गंगा, आखिर तुमने रूढ़िवादी सोच के लोगों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ ही दिया। डॉक्टर सौम्या, ये सब आपकी वजह से ही हुआ। आप सच में मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आई। देखिए, आज मेरा सपना साकार हो गया। अब सब लोग मुझे कांस्टेबल गंगा के नाम से जानेंगे। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब तुम भी अच्छे से जॉब कर अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करो। बहुत उम्मीदें हैं सबको तुमसे। जी बिल्कुल, अब आप देखती जाइए ये तालियां बजाने वाली डंडा कैसे बजाएगी कानून तोड़ने वालों के खिलाफ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ ड्यूटी पर। जय हिंद। इस तरह गंगा ड्यूटी करने चली जाती है, जहाँ पर बहुत से किन्नर लोगों से बधाई के नाम पर जबरन पैसे मांगकर उन्हें तंग कर रहे होते हैं। ये सब देख गंगा को बहुत गुस्सा आता है। वो उनके पास जाकर बोलती है, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आप लोगों को ये सब करते हुए? आए जी, अब हम ये भी काम नहीं करेंगे तो अब हम लोग किन्नर कैसे जिएंगे? हाय, क्या बात करती हो तुम? मैं भी एक किन्नर हूँ, किन्नर, और आज एक पुलिस ऑफिसर बन गई। अरे कितने ही किन्नर कम्युनिटी शिक्षा कला केंद्र है, वहाँ जाकर अपना हुनर बढ़ाओ और प्लीज अपने ऐसे व्यवहार से किन्नर कम्युनिटी का स्तर नीचे मत गिराओ। अरे आपकी बातों ने तो हमारी आंखें खोल दी। अब हम भी किन्नर कम्युनिटी का सम्मान बढ़ाएंगे। इस तरह गंगा अपनी किन्नर कम्युनिटी के लोगों का मार्गदर्शन करती है, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी भी निभाती है। उसके पुलिस ऑफिसर बन जाने के बाद से ही बहुत से किन्नर उससे इंस्पायर होते हैं। गंगा अपनी सैलरी का कुछ % किन्नर वृद्धा आश्रम, किन्नर शिक्षा केंद्र आदि संस्थानों का संचालन करने में खर्च करती है, जिसके कारण बहुत से किन्नरों की जिंदगी में सुधार आता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।